फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थ सावित्री पूजा। और ये देखिए हम लोग पूजा की थाली लेके गाड़ी में बैठ गए और हम लोग सभी कोई तैयार हो गए हैं। और मैं आज अपने ससुराल आई हुई हूँ, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को अभी तक नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन ज़रूर वो वीडियो भी ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन हम लोग ये पूजा ना घर ना मंदिर कहीं नहीं जा रहे। ये पूजा करने के लिए हम लोग अपने गांव से मैक्सिमम आधा किलोमीटर की दूरी में एक जंगल है, वहीं पे जा रहे हैं। क्योंकि रोड बनने के चक्कर में सारा बड़ पेड़ को काट दिया गया था और कहीं नहीं मिलने की वजह से जंगल में ही बड़ का पेड़ है, तो इसीलिए हम लोग वहीं पे करने जा रहे हैं। देखिए पूरा आप लोगों को रोड का नज़ारा दिखाते हुए, गांव के नज़ारा दिखाते हुए ले जा रही हूँ। पूरा कच्ची रोड है और पूरा जंगल है। और आधा लोग तो इसी तरह डरे हुए थे क्योंकि यहाँ पे हाथी बहुत निकलता और एक दो दिन में डेली 24-15 ऐसे करके हाथी निकल रहा था, जिसकी वजह से सभी को बहुत डर लग रहा था। और जंगलों के बीच में पूजा करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा तो डर लगेगा ही ना। इसी वजह से हम लोग भी बहुत डर डर के जा रहे थे। और मेरा ये फर्स्ट नहीं, ये सेकेंड टाइम है जो मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए। एक पंडित जी भी पहुँचे हुए हैं, बहुत लोग पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग की तैयारी पूरी हो गई। बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए पंडित जी। हम लोग को विधि विधान से धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं और उसी तरह हम लोग करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे बहुत से गांव की महिलाओं लोग तो एक बार में तो नहीं आती, जैसे जैसे जिनको जो टाइम मिलता है वैसे ही वो लोग आती हैं। और बहुत लोग पंडित जी का आज दिन भर लग जाता है इनका पूजा करवाने में, क्योंकि पेड़ भी बहुत छोटा है और एक बार में सभी लोगों का भी होता नहीं है। तो धीरे धीरे करके सभी लोग पूजा करते हैं। हम लोग का एक ट्रिप ख़त्म हो चुका है तो हम लोग किनारे हो गए। दूसरे ट्रिप में और लोग भी आए हैं तो उन लोगों को पूजा हो रहा है। फिर हम लोग सब साथ में एक बार ही फेरा करेंगे। लेकिन पूजा करते करते एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया और पानी भी आने लगा था। लेकिन हम लोग के लिए मौसम बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि ठंडा भी था और हम लोग को फेरा भी लेना था, तो हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं था। बहुत हवा चल रहा था, इतना हवा चल रहा था कि एक भी दिया जलने का नाम नहीं ले रहा था। अब हम लोग यहाँ पे पंडित जी से कथा सब कुछ सुन रहे, शांति पूर्वक सब कथा सुनते हैं और विधि विधान से पंडित जी ही हम लोग को पूजा करवाते हैं। और सब लेडीज़ लोग कथा सुनने के बाद उठ गए और सब कुछ जल्दी 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 कंपटीशन हो रहा है फेरा लगाने का कि कौन कितना फेरा लगाता है। बहुत लोग कम ही थे जो 108 फेरा लगाए थे, 100 लगाए थे, फिर कोई 51 लगाए थे, कोई 27 लगाए थे। इसी तरह अपने जिनको जिस तरह का संकल्प किए थे उस तरह के लोगों ने फेरा लगाया। मैं तो 27 फेरा ही लगाई थी, लेकिन बहुत भीड़ थी, इस वजह से जल्दी कर भी नहीं पा रही थी और मौसम भी थोड़ा ख़राब था। और उसके बाद मौसम ख़राब होने के बाद तुरंत धूप भी बहुत तेज़ निकल आया था। लेकिन हम लोग का फेरा काउंट कंप्लीट हो गया। पंडित जी फिर हम लोग का संकल्प करवा के जो जिनका जो सामान जहाँ पे रखा हुआ था वो सामान वहाँ से उठा के हम लोग साइड किए। अगर इस वीडियो में आप मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग वहाँ से सबको निकले और फिर जितनी लेडीज़ लोग आई थी दूसरे ट्रिप में वो लोग बैठ गई और हम लोग को साइड होना पड़ा। फिर साइड होने के बाद जो हम लोग का नियम है वो किए, फिर सबका एक दूसरे का मांग भरने का वो लोग हम लोग मांग भरे। बहुत लोग जो भी विधि अलग अलग, बहुत लोगों के अलग अलग विधि थे। बहुत लोग का था बट सावित्री पूजा तो पति के लिए ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो लेडीज लोगों का कंपटीशन चल रहा था कि कौन कितना तैयार होके आया है। लेकिन सब कोई बहुत सुंदर सज धज के आए थे, अच्छे से तैयार होके आए थे। यहाँ पे देखिए एक दूसरे का मांग टिका जा रहा है, क्योंकि नियम होता है मांग टिकने, क्योंकि आप पूजा करने नाक से अगर सिंदूर नहीं लगाते तो पूजा का कोई फल नहीं मिलता आपको। तो इसी तरह सब एक दूसरे का, यहाँ पे जितनी लेडीज़ लोग आई हुई थी सबका एक दूसरे का मांग टिक रहे थे। और यहाँ पे चल रहा था कौन किसको लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है। और मेरा वीडियो मेरी बेटी शूट कर रही थी जो बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि मैं तो बहुत बिजी थी, इस वजह से अपना वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो गया। पंडित जी सबके पीछे खड़ा हो के सबको एक एक करके विधि विधान से बताते हुए जा रहे थे और अच्छे से पूजा भी हो रही थी और हम लोग की थोड़ी मस्ती भी हो रही थी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है ना, सब लोगों से मिलना जुलना बात करना, और वो भी जंगल में।
सब हम लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और बातें भी कर रहे थे। देखिए मैं भी लगी हुई गुबड़ गुबड़ करने के लिए। उसके बाद फिर बहुत लोग डर भी रहे थे क्योंकि हाथी ना निकल जाए, क्योंकि यह गांव से के जंगल में बीचों बीच में ये जगह था और बहुत डर भी लग रही थी। यहाँ से फिर हम लोग पूजा करके निकल गए और जितना सब हम लोग सामान लाए थे, पानी चटई, हम लोग सब उठा के हम लोग अपने अपने घर निकलने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ से देखिए आप जंगल का व्यू कितना खूबसूरत दिख रहा है। वहाँ से मैं धीरे धीरे करके निकलते आई और जहाँ पे गाड़ी लगा हुआ था वहाँ पे चली गई। और यहाँ पे देख के ही मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कहीं, क्योंकि कहीं इधर से ना या उधर से हाथी ना निकल जाए। और देखिए पूरा हम लोग गाड़ी में फिर जा रहे थे और पूरा रास्ता सन्नाटा था, कोई आदमी नहीं था। और पूरा हम लोग भी जाके फिर लास्ट में गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा था और हम लोग का बहुत हालत भी ख़राब हो रहा था। चलिए फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं और घर से लेके घर तक आपको नज़ारा दिखाते हुए लेके चलते हो। देखिए पूरा घना जंगल है, चारों तरफ से घना जंगल है, थोड़ा सा बीच में रास्ता बना हुआ है जंगल जाने के लिए। बहुत डर लग रहा था। उसके बाद फाइनली हम लोग घर पहुँच गए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक ले बाय बाय।